जय हिंद स्टूडेंट्स, in class 9th maths we were on the chapter 12 Heron's formula and we were solving exercise 12.1. तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.1 में कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, जिसमें से एक दो क्वेश्चन और फिर से मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें क्वेश्चन था कि एक फ्लाईओवर के जो साइड वॉल्स होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप का साइड वॉल था और उसको यूज किया जाता था एडवर्टाइजमेंट में। उसके ऊपर पेंट करके या फिर पोस्टर चिपका करके एडवर्टाइज किया जाता था। और जिस कंपनी का फ्लाईओवर था, यानी कि अगर गवर्नमेंट का फ्लाईओवर था, तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट का चार्ज लेते थे। जैसे कि किसी को एक साल 1 मीटर स्क्वायर एरिया एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करना है तो 5,000 रुपये उसको चार्ज देना होगा। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी पूरे दीवार को हायर कर लेती है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, यानी कि पूरा दीवार वो उस पर एडवर्टाइज करेगी और 3 महीने के लिए उसको हायर करती है। तब उसको टोटल रेंट यानी टोटल कितना किराया देना होगा ये हम लोगों को पता करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका एरिया पता करेंगे। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे ट्रायंगल के 3 साइड्स जो हैं A इक्वल टू 122 मीटर, B इक्वल टू 22 मीटर, C इक्वल टू 120 मीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करने के लिए S फाइंड करना पड़ता है। 3 साइड्स का सम A + B + C/2, तो 122 + 22 + 120/2 ऐड कर देते हैं। 2 to 4, 2 to 4 to 6, 1 1 2 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 132 कुल मिला करके आता है इसका S। और यहाँ पे अगर इसका हम लोग एरिया कैलकुलेट करें तो रूट S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। S 132 इंटू S माइनस A 132 माइनस 122 यानी कि 10, S माइनस B 132 माइनस 22 यानी 110 इंटू S माइनस C यानी कि 12। और इसको फैक्टराइज करके हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 132 मीन्स 11 इंटू 12, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 11 इंटू 12 आता है, इंटू 10 यहाँ पे है ही, और 110 का 11 इंटू 10 इंटू 12। तो जो भी पेयर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। जैसे 12 12 एक पेयर, एक 12 बाहर आ जाएगा, 11 11 एक 11 और एक 10 बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का 12 मल्टीप्लाई 132 और 0 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इतना हम लोगों का एरिया कैलकुलेट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। टोटल कॉस्ट के लिए क्या है कि 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 है, हम लोगों के पास इतना मीटर स्क्वायर है तो 5,000 का उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये पूरे 1 साल का है, यानी कि कुल मिला के 12 महीने। लेकिन हम लोगों को कितने महीने के लिए चाहिए, 3 मंथ्स। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको जैसे ही कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लाएंगे, वही फाइनल आंसर होगा। तो 12 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 0, 11 का इसे मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55 और 55 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, 16540। इतने रुपीज़ जो है उसके टोटल कॉस्ट हो जाएगा उसका। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जहाँ पे 3 साइड्स का रेशियो गिवन है 12:17:25। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोगों को
x लगा करके साइड्स को लेट करना होता है। लेट द साइड्स बी 12x, 17x एंड 25x। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसका जो पेरीमीटर है 540 उसके इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर का हम लोगों को फॉर्मूला पता ही है, 3 साइड्स को सम कर देते हैं। ये जो है ये 540 के इक्वल होगा, ये गिवन है हम लोगों को। तो यहाँ पे इन सबको ऐड करते हैं, 7 2 9 5, 14 के लिए 4 1 कैरी, 2 3 2 5 54, x इक्वल टू 540। इस तरीके से स्टूडेंट्स x की वैल्यू फाइंड हो जाती है 540/54 और ये 10 बार में कैंसिल। तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या यूनिट कर सकते हैं। पेरीमीटर हम लोग सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर राइट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर इसका x की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब जो 3 साइड्स होंगे, a की वैल्यू 12 इंटू एक्स यानी कि 12 इंटू 10 120, b की वैल्यू 17 इंटू 10 170 और c की वैल्यू 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जैसे ही साइड फाइंड हो जाता है आप लोग हीरोन्स फार्मूला यूज करके इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आगे का सॉल्यूशन आप लोगों को खुद से करना है। हम लोग अब चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 पर। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 मीटर। ये सारा डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले। इस तरीके से ABCD एंगल C 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। फाइंड एरिया। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करना होता है, एक डायगोनल ड्रॉ करके। अगर 2 ट्रायंगल नहीं है तो डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का कोई फार्मूला नहीं है, या फिर अगर स्पेशल जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर पैरेललोग्राम दिया है तो उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर ऐसे ही दे दिया तो उसका एरिया फाइंड करने का कोई फार्मूला नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास है 2 ट्रायंगल BCD एंड ABD। सबसे पहले हम लोग आते हैं BCD पर। तो BCD में स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 साइड गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, C नहीं गिवन है, यानी BD का लेंथ नहीं दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले BD कैलकुलेट करना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल BCD, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज BD स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, BD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169, BD इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 यानी कि 13 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का BD का लेंथ कैलकुलेट हो जाता है 13 मीटर। तो अब यहाँ पे हम लोग दोनों ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स जो हैं इन सब का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जैसे फॉर ट्रायंगल BCD यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD अगर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, BCD का एरिया 2 तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। हाफ इंटू बेस है 12 इंटू हाइट है 5, तो 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। या फिर इसका हम लोग एरिया हीरोन्स फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते थे। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब एरिया ABD ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला के लिए फॉर ट्रायंगल
ए बी डी, हम लोग एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस की वैल्यू 3 साइड्स का सम जो कि गिवन है 8, 9 और 13, कुल ऐड करने पर टोटल 8, 3, 11, 9, 20 के लिए 0, 2 कैरी 2, 1, 3, 30/2 मीन्स 15 मीटर। सेमी पेरीमीटर 15 मीटर फाइंड हो जाता है। और इस तरीके से एरिया का फार्मूला ए बी डी इज इक्वल टू वहीं रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का फार्मूला यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करके इस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर लेंगे। जैसे ही इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट होता है, यहाँ पे हम लोग दोनों एरिया को ऐड कर लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।